एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के ओर से वर्ल्ड ऑयल स्पिल कॉन्फ्रेंस 2022 और वर्ल्ड पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कांग्रेस 22 ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के मंच पर उपस्थित श्री डॉक्टर वीके गर्ग जी, डॉक्टर अनंत गुप्ता जी, अनिल रजदान जी और डॉक्टर अनिल गर्ग जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर और माध्यम के मित्रों, 2 दिवसीय इस समावेश के अंदर करीब 10 सेशन के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के समय की मांग और जरूरत के हिसाब से सभी अनुभवी अपना अपना जीवन का कार्यकाल में इस क्षेत्र में योगदान दिए हुए सभी मान्यवरों का विचार आदान प्रदान के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होकर के निष्कर्ष के साथ इस देश को नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से योगदान देने का ये 2 दिवसीय समावेश बहुत ही महत्वपूर्ण का योगदान मिलेगा, ऐसा मैं बड़ी दावा के साथ विश्वास के साथ मैं कहता हूं। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिना एनर्जी आज का जीवन पद्धति को हम सोच भी नहीं सकते और उसी के साथ अभी कई दशकों से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत हम लोग काफी विचार भी कर रहे हैं और करना जरूरी भी हो गया है। तो भारत सदियों से जिए और जीने दो केवल मानव के लिए नहीं, मानव के साथ प्राणी पक्षियों को और पर्यावरण को भी हमने बचा के रखने का ये हमारे को विरासत में मिला है। तो एनर्जी आने वाला दिनों में फॉसिल फ्यूल की उपयोगिता जितना कम हो सके, अनिवार्यता के अलावा उसका कम करने का प्रयास विश्व भर उस प्रयास को सकारात्मक से लेकर के और अच्छे परिणाम भी उसमें मिल रहे हैं। तो जैसे भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी COP26 के अंदर जो दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार बड़ी गंभीरता से और विथ कन्विक्शन से उसको आगे लेके जाने का सरकार का कोशिश लगातार होती रही है। जैसे 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के दौरान प्रधानमंत्री जी 2022 तक 175 गीगावाट की जो लक्ष्य रखा था नॉन फॉसिल फ्यूल की, तो हमने 2022 से पहले भारत सरकार ने उसको हासिल किया है। 26 के अंदर आने वाला 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य रखी है, तो उस दिशा में हमारी सरकार PLI स्कीम
इन सोलर, हाइड्रोजन ऐसे क्षेत्रों में उसको लगातार बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। और अभी अभी जो COP27 की चर्चा हो रही थी, तो दुनिया के सामने द बेस्ट 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो भारत उसमें भी शामिल है। ये भारतीयों को बड़ी गौरव की बात है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अन्य विकासशील देश दूसरे देशों को टारगेट देने में ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इतना बड़ा आबादी को लेकर के, इतना बड़ा क्वांटिटी में, स्केल में उसका उपयोग तो लेकर के भी कार्बन पर कैपिटा आज हम विकासशील देश से भी बहुत कम है। तो ये भारत की कमिटमेंट फॉर द एनवायरनमेंट एंड नेट जीरो की स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो भारत सरकार आने वाले दिनों में बहुत से कदम उठाने जा रहा है और ये 2 दिवसीय आपका विषय चर्चा भारत सरकार के लिए एक रूप से गाइड करेगी, सुझाव देगी। और पिछला 8.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व वाली सरकार हर सुझाव को गंभीरता से लेती है और उस पर अमल करने का भी पूर्ण प्रमाण से प्रयत्न भी करती है। इसी के दौरान आपकी ये 2 दिवसीय चर्चा भारत सरकार के लिए एक दिशा निर्देश और पॉलिसी करने में बहुत ही मदद होगी, रहेगी। ये आशय के साथ मुझे जो यहाँ पर अवसर दिया है आपने, तो इस अवसर को देते हुए आपको मैं आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।